हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बोला था कि हम आज से डेली वीडियो बनाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो हम आ गए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो लेकर भैया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को, क्योंकि फिजिक्स हम बहुत सारे स्कूल में पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो ये है सर फर्स्ट वीडियो केमिस्ट्री के बारे में। और एक केमिस्ट्री में एकदम बेसिक से होगा, एकदम नॉलेज जो वीडियो होगा। क्लास 9th 10th 11th 12th सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो होगा, 2-3 वीडियो ऐसे आएंगे जो बेसिक केमिस्ट्री में एकदम नीचे से एकदम जीरो से उठाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ है क्या इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, किस किस चीज़ को लेकर हम क्या बढ़ना है, चाहे वो 10th के एग्जाम में हो, चाहे 11th के, चाहे 12th में। और केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसके अतिरिक्त फिर आप जो बड़े लेवल की तैयारी करना चाहते हो वो सारी चीज़ें आएंगी, तो फिर सारी चीज़ें आएंगी। तो हम आज पहले ये बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में पढ़ना और कैसे पढ़ा जाता है। फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, तो हम एक एक चीज़ को इन डिटेल बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या, सबसे पहला पार्ट क्या है कि केमिस्ट्री, आप बेसिक केमिस्ट्री हमने डाल दिया है सर, यहाँ पे एक हेडिंग डाल दिया कि बेसिक केमिस्ट्री। ई पेंस लग रहा है, एक मिनट भैया, ग्रेविटेशन ज़्यादा हो गया है। तो सारा ग्रेविटेशन कहाँ लग रहा है, पैंट में लग रहा है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, ये कैमरा का जो सेटअप होता है ना, वो कैमरा का जो कुछ पार्टीशन होता है वो हम यहाँ पे रखें, इस वजह से थोड़ा ग्रेविटेशन ज़्यादा लग रहा है बॉडी में। देखो, तो इन बेसिक केमिस्ट्री में मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले अगर केमिस्ट्री आपको पढ़ना है बच्चों, तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ फर्स्ट में आपको आना चाहिए पीरियोडिक टेबल। क्या आना चाहिए, पीरियोडिक टेबल। और फिर पीरियोडिक टेबल के बाद उस पीरियोडिक टेबल को याद भी होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो हमको लर्न होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपको आना चाहिए कन्फिग्रेशन। क्या आना चाहिए, कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन क्या होता है सर, देखो कन्फिग्रेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा आपको तभी आप आगे कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। बोलो यस सर। और चौथा पार्ट जो है वो होता है वैलेंसी। क्या है, वैलेंसी मोले तो संयोजकता। इसी वजह से सारी जितने भी एटम्स होते हैं, इन्हीं एटम से हमारी रिएक्शंस बनती हैं और इन्हीं से सारी चीज़ें का क्रियाकलाप होता है। पांचवा जो है वो है रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और अपचयन, रिडक्शन। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आएगी तब केमिस्ट्री में आप कुछ हद तक कर पाओगे, वरना क्या है सर, रट्टा मान लो और पढ़ लो बस, और कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बेसिक बात करेंगे किसके बारे में, पीरियोडिक टेबल सबसे पहले हम बनाना सिखाएंगे। फिर पीरियोडिक टेबल को हम तुम लोग को फिल करना सिखाएंगे, और फिल करने के बाद हम आपको याद करवाएंगे सारे एलिमेंट्स को और सारी चीज़ को एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हों, चाहे वो 9th के हों, चाहे 11th के हों, चाहे 12th के हों, सारे बच्चों को इन डिटेल काम क्या करना है सर, पीरियोडिक टेबल सीखना है कि कैसे बनाया जाता है। सर बहुत छोटा चीज़ बता रहे हो, देखो बच्चा छोटे से ही बड़ा बनता है आदमी, तो ये एकदम बेसिक वीडियो है बबुआ। तो सबसे पहले क्या करना है, पीरियोडिक टेबल करना है। पीरियोडिक टेबल को हमको लर्न करना पड़ेगा, और लर्न करने में सिर्फ 5 मिनट लगेगा, पूरा फटाफट आ जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स कैसे भरा जाता है सब बता देंगे यार, टेंशन नहीं लेने का। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी हम बता देंगे एकदम शॉर्ट वीडियो में। बैलेंसी और रेडॉक्स, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद आप पूरा एकदम मस्त से कर पाओगे किसी भी रिएक्शंस को, और हर एक पार्ट्स को निकालोगे, जो वो एलिमेंट्स होगा उस एलिमेंट्स की आप अच्छे से पोस्टमार्टम करोगे। तो चलो शुरू करें। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, जो अगर पढ़ना है आज वो पढ़ना है पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, उसको लर्न भी करना है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन हम क्या करें, इधर फैन नहीं चला सकते हैं। चलो भैया थोड़ा सा मुंह पोछ ले, हाँ ठीक है। तो अब हम सब इसको मिटाएंगे और स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करना। और पीरियोडिक टेबल होता क्या है, आवर्त सारणी जिसको बोलते हो हिंदी, आवर्त सारणी जो आप हमेशा से देखते आए हो, उसको हम बनाएंगे और बनाना सिखाएंगे। उसके बाद फिर मजा आएगा, आ जाओ। और छोटा कपड़ा है, तो पढ़ने में मज़ा आ रहेगा, टेंशन नहीं लेने कर बाबा, सब कुछ अच्छा होगा।
एकदम बढ़िया बेसिक केमिस्ट्री। अब हम क्या करेंगे, इसका मिटाएंगे नहीं, मिटाएंगे नहीं, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम मिटाएंगे नहीं और मस्त से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल को। क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो देखो बबुआ, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, पहले हम बता दें कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ होती है। देखो इसमें होते हैं 7 आवर्त। क्या होते हैं, 7 आवर्त। और आवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। 18 समूह। क्या होते हैं, समूह। 18 इसके अंदर ग्रुप होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं, SPDF। क्लियर, इन सारी चीज़ों को बात करो। पीरियोडिक टेबल की हिंदी होती है आवर्त सारणी। अब काफ़ी लोगों को तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, क्या बतावत है ये। देखो बात ऐसा है कि जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स जानते हो ना क्या होता है बधुआ, एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व। क्या होता है, तत्व। और ये तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के। एक होता है धातु, अधातु और होता है उपधातु। क्लियर, धातु, अधातु और उपधातु, इसको बोलते हैं मेटल। ये होता है नॉन मेटल। ये होता है मेटलाइट। क्या होता है, मेटलाइट, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, धातु, अधातु, उपधातु। एक्चुअली में जैसे इंसान होता है, इंसान को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे साइंटिस्ट लोग जो थे ना भाई साहब, उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने एक आवर्त सारणी की खोज किया था। जो आवर्त सारणी को हम अभी आपको बनाएंगे और सिखाएंगे आवर्त सारणी को। और उन्होंने उस खोज की आवर्त सारणी में, उस आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 118 तत्व होते हैं। और उसमें उन्होंने क्या कर दिया, इसको रख दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से हम क्या बात करिए, आवर्त सारणी। जैसे हम लोगों के रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, वैसे जो तत्व होते हैं उनको रहने के लिए आवश्यकता होती है आवर्त सारणी, ठीक है। इतना समझ में आया क्या। अब हम बात करेंगे, 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं। एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, धातु, उपधातु, अधातु। अगर इसकी डिफिनीशन तुमको याद करना हो धातु की तो कैसे याद करोगे, देखो ध्यान से समझो मेरी बात। धातु के अंदर 3 चीज़ें याद रख लो कि नंबर 1 कठोर, नंबर 2 आघात वर्धनीयता और नंबर 3 1 2 और नंबर 3 तान्यता। देखो बहुत सारे गुण होते हैं धातु के, बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन मिनिमम आप 3 याद कर लो, बाकी का सब काम हो जाएगा। पहला कठोर, दूसरा आघात वर्धनीयता, तीसरा तान्यता का गुण जिसमें पाया जाता है वो धातु कहलाता है। देखो ध्यान से, जिसके अंदर कठोरता, आघात वर्धनीयता, तान्यता का गुण पाया जाता है उसको हम धातु बोलते हैं। अब इसी से हम इसकी भी डिफिनीशन बनाएंगे, इसकी भी बनाएंगे, ध्यान देना। तो जिसके अंदर कठोर, आघात वर्धनीयता और तान्यता गुण पाया जाता है उसको क्या बोलते हो, धातु। और जिसके अंदर नहीं पाया जाता, इसका कठोरता, आघात वर्धनीयता और तान्यता गुण नहीं पाया जाता, वो होता है अधातु। क्लियर है। और जिसके अंदर दोनों का गुण पाया जाता है, मतलब इसका गुण भी पाया जाएगा और उसका गुण पाया भी नहीं जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, उपधातु हो जाता है। मतलब जिसके अंदर कठोर, आघात वर्धनीयता, तान्यता गुण पाया जाएगा धातु, जिसके अंदर ये नहीं पाया जाएगा वो अधातु। और जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए उसको हम बोलते हैं उपधातु। इति सिद्धम हुआ, बोलो स्वाहा। चलो इतना है बच्चों। अब हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। हाँ, एक छोटी सी और जानकारी, ब्लॉक्स हैं यहाँ पे 4, SPDF। जो यस का मतलब होता है बच्चा, वो होता है स्पेरिकल। क्या होता है, स्पेरिकल, ठीक है। एस का मतलब होता है स्पेरिकल, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या होता है, प्रिंसिपल। और डी का मतलब होता है डिफ्यूज। क्या होता है बच्चा, डिफ्यूज। और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। तो काइंड योर इंफॉर्मेशन सर जी। इस ब्लॉक के सारे फुल फॉर्म के बारे में आप जानो, ठीक है। SPDF, ठीक है। स्पेरिकल, प्रिंसिपल, डिफिशियंसी, फंडामेंटल या डिफ्यूज फंडामेंटल, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
इतना चीज हो गया। अब हम बनाएंगे अवर सारणी, और उस अवर सारणी को कितने भागों में बांटेंगे, एस पी डी एफ, 4 भागों में। सर कितने ब्लॉक्स होते हैं, 4 4 कमरे हैं उसके अंदर, ठीक है। हर इंसान के घर के अंदर कमरे होते हैं, उसी तरह अवर सारणी के अंदर कमरे होते हैं। कितने कमरे, 4। कौन कौन से, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, और उसके अंदर ही सारे करतूत हम करेंगे, क्या क्या कांड करेंगे ये पता लगेगा। तो चलो पहले इसको हम मिटाएंगे और हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक के लिए फटाफट देखते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो हम अभी तक क्या बता दिया, सारी जो बेसिक बातें थे बता दिए। अब हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी को बनाने के बारे में। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप कॉपी को पैरेलल रखोगे। पैरेलल कैसे रखा जाता है, देखो बात ऐसी है, जहाँ मान लो आपने कोई एक रफ लिया ऐसा, तो आप उस रफ में आप ऐसे बनाओगे। आवर्त सारणी जो बनाओगे वो किस तरह से बनाओगे, इस तरह से, इस तरह से बनाओगे, इस तरह से बनाओगे, समझ गए ना। तो इस तरह से आप पेज को रखोगे और इस तरह पेज रखे उसमें आवर्त सारणी को आप क्रिएट करोगे, ठीक है। कुछ इस तरह से रखोगे, उसके हिसाब से आप क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। और मैं सारे को याद करना सिखाऊंगा जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले कितने आवर्त होते हैं हम देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से ध्यान देना। जैसा हम बनाएंगे वैसे बनाना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा रे बाबा। इसको 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितने में, 7 में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये हो गया आवर्त, ये हो गया हमारा पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, पीरियड। ये होता है पीरियड, यानी इसको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं बच्चा, आवर्त, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले अपने इसको इतनी लाइन खींचोगे, ठीक। उसके बाद फिर देखो ध्यान से, मैं इसको बनाता जा रहा हूं, आप कैसे बनाओगे, आप वीडियो को पॉज करोगे फिर बनाओगे, पॉज करोगे फिर बनाओगे, पॉज करोगे फिर बनाओगे, ठीक बा। चलो, तो यहां पे आपने क्या करोगे, दूसरी लाइन, ये वाली दूसरी लाइन दिख रहा है ना, ये वाली लाइन को छोड़ो, ये वाली लाइन से फिर से एक लाइन खींचोगे ऐसे, ऐसे, ये ये ऐसा बन गया। और ये बन गया, तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया हमारा सेकंड, यानी इसको पहला बोल दो, सॉरी यार, ये हो गया दूसरा, क्लियर। ये फर्स्ट, ये दूसरा, और ये इतना सिर्फ इतना, ये दोनों, इसको बोलते हैं यस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। हमारा एस ब्लॉक, हमने बोला था कि आवर्त सारणी 4 भागों में बांटी गई है, एस पी डी एफ। पीछे 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 जाओगे वीडियो के, आप उसमें स्क्रीनशॉट ले लो। तो एस पी डी एफ, तो उसमें हमने एस ब्लॉक को बना दिया है। किसको बना दिया, एस ब्लॉक को। अब हम इस ब्लॉक को भर देंगे, हर एक ब्लॉक्स को बनाते चलेंगे और हर एक ब्लॉक्स को भरते चलेंगे। ध्यान देना, हम अगर 2 लाइन अगर यहाँ बनाए हैं तो आप तीसरी लाइन मत ड्रा कर देना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो सब छिछवा ले इधर मत जाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ध्यान देना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसके आगे बढ़ना नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको भरता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको बोलते हैं ली ना की रब से फरियाद। देखो यहाँ पे है, देखो है ली ना की रब से फरियाद। है का होता है यल आई से, ली याने से, ना के से, की, रब से, अरबी से रब, सी एस से, और यफार से फरियाद। क्लियर है का, ध्यान दो। हा से है, यलाई से ली, यने से ना, के से की, आरबी से रब, सी एस से, यफार से फरियाद। है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। अगला देखो, इका जो है इसकी शॉर्ट मार लेना, ध्यान देना, ठीक है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राज। बेटा देखो यहाँ से क्या लिखा गया है, बी ई बेटा, एम जी मांगे, कार, स्कूटर, बाप राज। जो एलिमेंट्स का सिंबल है इसको थोड़ा सा मैच कर लेना, हो सकता है काद इधर उधर हो जाए, आदमी है, ब्रह्मा जी तो नहीं है, देख ले। बेटा मांगे कार,
स्कूटर बाप राज। क्लियर, ये हमारा एस ब्लॉक खत्म हो गया। इस ब्लॉक हमने भर लिया है, आप इसकी शॉर्ट मान लो, मिटाऊंगा इसको, तुरंत मिटाऊंगा। तो ये हमारा दो एटम्स मिलके, क्योंकि हिंदी इंपॉर्टेंट है, हिंदी आपने देख लिया तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है, आगे मैं बढ़ूंगा, आप ध्यान देना, मैं मिटाऊंगा इसको। क्लियर, मिटाने चल रहा हूँ, 1 2 3, टेक का स्क्रीनशॉट। क्लियर है, मिटाएं। चलो, ये खत्म हो गया, यस ब्लॉक खत्म हो गया। सर जितना इंपॉर्टेंट है उतना तुमको बताएंगे हम सारे बच्चों को, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम नहीं बताएंगे। अब ध्यान देना मेरी बात को, इतना आपने बना लिया। अब क्या करोगे, आपने पहले वाले में पहले लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से बनाया था, अब आप क्या करोगे, दूसरी वाले में 2 लाइन छोड़ोगे। बी एम जी छोड़ दो, बी एम जी छोड़ दो, बी एम जी छोड़ दो। बच्चा क्या, सी ए की पहली वाली लाइन देखो, इससे एक लाइन खींच लो, ऐसे खींच लिया क्या। अब क्या करो, ध्यान देना, इसी के नाम के 10 लाइनें खींचो। 1 हो गई है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना बहुत है। लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया सर। ये यस ब्लॉक था, और ये सर डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। और एस के बाद आता क्या है रे बबुआ, एस के आता है एस पी डी एफ। तो पहले पी आता है फिर डी आता है, तो डी को हम बाद में भरेंगे, पहले हम पी को भरेंगे। तो पी है कहाँ, अभी तो नहीं दिख रहा ना, हम बनावत है ध्यान दो। इतना स्क्रीनशॉट मान लेना, उसके बाद ध्यान से सोचना। यहाँ पे कुछ हम बेसिक करने वाले हैं, थोड़ा बहुत करेंगे यार, थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर ले, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, इतना तो पूरा फाती हो। देखो ध्यान से, ये लास्ट वाली लाइन जो दिख रही है ना तुमका, ये लास्ट वाली, ई का थोड़ा ऊपर ले जाओ। कहाँ, ऊपर ऊपर ऊपर, कितने ऊपर, कितना ऊपर पहुंचा दें, अरे नहीं नहीं, इसके बराबर ले जाना है बाबा, इसके बराबर। देखो ध्यान से इतना बड़ा ले जाओ, ई वाले के बराबर ले लिए। अब चलो ध्यान से, एक 6 लाइनें खींचना है तुमको, इसके नाप की 6 लाइनें खींचना है, कितनी 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। टूडू 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 टू टू टू, लास्ट वाली हिस्सा बना दो, बन गया है, देख लो ध्यान से बबुआ। क्लियर, और ये हमारा है पी ब्लॉक। और जिनको समझ में नहीं आया हो, ध्यान मेरी बात समझना, जिसको समझ में नहीं आया है वो क्या करेंगे, ध्यान समझो। वो कुछ नहीं करेंगे, वीडियो को पीछे जाएंगे, फिर से रिवर्स करेंगे, फिर से देखेंगे हमने क्या किया है। पहले हमने इसको बनाया, ये डी ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक था। पहले डी ब्लॉक को हम नहीं भर सकते थे, इसलिए हमने पहले पी ब्लॉक को बनाया। क्लियर, तो पी ब्लॉक को बना दिया, अब हम पी ब्लॉक को भरेंगे, फिर डी ब्लॉक को भरेंगे, और उसके बाद बारी है सर एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक को कहीं बना लो रे बाबा, कोनो दिक्कत नहीं है। तो पहले इन तीनों के बारे में बात कर ले, फिर आगे बात करेंगे। क्लियर है, चलो ध्यान से समझो। तो पी ब्लॉक को भरना स्टार्ट करें। पी ब्लॉक देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी ब्लॉक है पूरा, ये यहाँ तक पूरा डी ब्लॉक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पी ब्लॉक है। तो पहले पी ब्लॉक को भरते हैं हम, किसको, पी ब्लॉक को। तो किधर भरें बाबू, किधर भरें, देखो मैं इसको मिटाऊंगा, इस सारी चीज़ों को मिटाऊंगा, ऊपर का बताऊंगा, ध्यान दो। तो पहले इसको भरते हैं, देखो यहाँ पे इसको पी, बैगन आलू गाजर इन थैला। नीचे वाले छोड़ देंगे क्योंकि वो लेंथेनाइड एक्टिनाइड यानी एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है, वो हमारे काम का नहीं है, इसलिए जो काम का नहीं है उसको टच मत ना करना। बैगन, बी से बैगन, ए एल से आलू, जी से गाजर, आई एन से इन, टी से थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला, ध्यान दो। बी से बैगन, ए एल से आलू, जी से गाजर, आई एन से इन, और टी एस से थैला। इतना समझ में आया क्या रे बबुआ। ई पी ब्लॉक को हम यहाँ मिटा के थैला को सही लिख दे रहे हैं हम, जो थैला है यहाँ, छैला नहीं, ये हम लिखते हैं पी ब्लॉक यहाँ पे। ठीक समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भैया, चलो क्या करें, इसको ऊपर का लिंटर उड़वा दें हम, लेकिन क्या बताएं। चलो
बैगन गालू गाजर इन थैला हो गया। आगे देखो ई डी ब्लॉक को हम थोड़ा और छोटा लिखेंगे, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे डी, यहाँ पे ब्लॉक। क्लियर। चलो आगे देखो, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ध्यान दो, सी से कहे, सी से कहे, एस आई से सी, जी ई से जी, एस एन से सुनो और पी बी से प्रभु। कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्लियर है। चलो भैया आगे देखो, मैं नीचे लिख दूं क्या? आगे देखो ये वाला, देखो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, इसको हम थर्ड मानते हैं। ये 3 4 5 6 7 8 अष्टक के नियम में बताया गया है 8 ग्रुप से ज़्यादा नहीं होवत है, नहीं होता। ठीक है, नहीं तो 10 12 15 गिन डालो, बहुत बुद्धिमान हो तुम लोग। देखो उसके बाद आप चौथे को हो गया, पाँचवें का देखो, पाँचवें का यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, सब बीमार। तो एन से नाना, पी से पाटकर, ए एस से अस, एस बी से सब और बी आई से बीमार। छापो नाना पाटकर असरानी सब बीमार। मैं हिंदी मिटाऊंगा नहीं, इसलिए नहीं मिटाऊंगा, बाद में इसकी शॉट ले लेना बाबा, तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप था? पांचवा वाला, ये तीसरा, ये चौथा। चलो पांचवा हो गया। छठवां वाला, छठवां वाला कहाँ लिखूँ? छठवां वाला कहाँ लिखूँ? छठवां वाला कहाँ लिखूँ? छठवां वाला मैं कहाँ लिखूँ? लिखूँ लिखूँ लिखूँ, देखो यहाँ पे ये वाला, ओल्ड स्टाइल से टी पो। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ पीछे, ओल्ड स्टाइल से टी पो। ओ से ओल्ड, एस से स्टाइल, से ई से सी, टी ई से टी, पी ओ से पो। क्लियर। ओल्ड स्टाइल से टी पो। और फिर आ गया है, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। क्या रहा है? ये कौन सा था हमारा? ये था हमारा छठवां और ये हमारा सातवां है। देखो ध्यान से, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। यहाँ पे एफ से फिर, सी एल से कल, बी से बी आर से बाहर, आई से आए और आंटी से एट। क्लियर है। यहाँ तक छापो, बहुत गर्मी हो रही है। चलो छापो छापो छापो, चलिए एकदम एक नंबर। बहुत जगह है अभी अपने पास, बहुत जगह है सर, बहुत जगह है, तब भी पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अरे बहुत जगह है, नीचे और छाप दे क्या? अरे छाप रहे हैं। देखो अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, अगला है हमारे पास लास्ट वाला। यहाँ पे हीना, नीना और करीना जीती रहें, जीती रहें, आशीर्वाद दे के चले गए, जीती रहें। तो क्या लिखो यहाँ पे? हीना, नीना और करीना जीती रहें। तो एच ई से हीना, एन ई से नीना, ए आर से और, के आर से करीना, यक्स ई से जीती, आर एन से रहें। क्लियर। इसको छाप लो। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो छापो, स्क्रीन शॉट मारो तो मैं डी ब्लॉक वाला एलिमेंट से स्टार्ट करूँ। स्क्रीन शॉट मारो तो मैं डी वाला ब्लॉक वाला स्टार्ट करूँ। मान लिए? मान लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। इरेज करेंगे बबुआ, इरेज करने वाले हैं, इरेज करने वाले हैं, इरेज करने वाले हैं। चलो आगे देखो, पीरियोडिक टेबल को भी हम हटा दिए। देखो ध्यान से, अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, 5 5 करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5, देखो यहाँ से लिखना है। यहाँ पे साइंस टीचर
विनीता कुमारी मैडम। SC से साइंस, T से टीचर, विनीता, CR से कुमारी और MN से मैडम। क्लियर। तो स्कैंडियम से है टाइटेनियम, विनीता कुमारी मैडम। आगे 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 इधर लिखोगे फेवी कोल नहीं छूटेगा छूटेगा जनाब। FE से फेवी, CO से कोल, NI से नहीं, CU से छूटेगा, ZN से जनाब। तो सिंपल सा FE फेवी कोल नहीं छूटेगा जनाब। क्लियर है? क्लियर है? छापो 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 छापो। ये हो गया स्कैंडियम। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ वाला, ये वाला, यारी जरा निभाना मौत तक। यह है मौत। फ्रेंडशिप भाई निभाना कहाँ तक? मौत तक। वाई से यारी, जरा से जरा, NB से निभाना, यमो से मौत, TC से तक। रुकावट रुकावट राह में पड़े आगे आगे कूद जा। तो RU से रुकावट, RH से राह में एक साथ में रहेगा, PD से पड़े, AG से आगे और CD से कूद जा। यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह, RH में पड़े आगे कूद जा। आगे कूद जा। और बचा लास्ट वाला, ये वाला लेंथ वाला। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई पिटाई और होगी। क्लियर बा? तो ला से LA, हफ्ता HF, T से TA, W से वरना, RE से रे, US से उससे, ID से इधर, PT से पिटाई, AR से और HG से होगी। क्लियर है? यहाँ भर दो ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ये हमारा F ब्लॉक का कंटिनेंटल होता है, इस वजह से इसको हम नहीं भरेंगे। जितना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था उतना हमने यहाँ पे इति सिद्धम कर दिया है। बच्चों ध्यान से देखो, कोई दिक्कत होती है आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो जिससे तुमको दिक्कत ना आए। मान लिया स्क्रीनशॉट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है या समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को फिर से पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाके फिर से देखेंगे एक बार रिवर्स करके, तो उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्लियर है? आगे स्टार्ट करें। बहु गजब का लिखे हैं भैया, इतने में हमने अमवा दिया इसको। अरे बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब ध्यान दो मेरी बात को। हम क्या बोले थे? हमने सारी चीज़ को यहाँ पे छपवा दिया। हमने बोला था स्टार्टिंग में कि जो धातु होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धातु, आधातु और उपधातु। और उसको मैं सारणी के माध्यम से बताऊंगा। सारणी के माध्यम से देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी बनाएंगे नहीं। आपको बहुत सारी नॉलेज अगली वीडियो में देंगे, लेकिन इतना तो बता के जाएंगे। देखो ध्यान से कि जो अवर सारणी में, इसको तो मैं पूरा कर दूंगा कि तत्व कितने तत्व भरे गए? 118। देखो एस में कितने एलिमेंट्स होते हैं? एस में एलिमेंट्स होते हैं 13, पी में होते हैं 37, डी में होते हैं 40 और एफ में होते हैं 28 और टोटल होते हैं 118 एलिमेंट्स। कितना होता है? 118। अभी ए ब्लॉक हमने नहीं बनाया है। ए ब्लॉक आपको बनाना होता है तो मैं बताऊंगा अभी लास्ट में ए ब्लॉक कैसे बनेगा। ठीक है, पहले आप इसको जान लो, पहले इसमें जान लो। देखो ध्यान से, तो आपको बी दिख रहा है ना, बी। आप बी से
इसको देखो बी दिख रहा है ना, इस बी से ले जाओ इसको टीई तक, बी से टीई तक, बी से टीई, टीई एटी है, एटी पहले टीई, और ये जीई एसबी और पीओ इसको ऐसे अंदर कर लो इतना, बी एक एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस एलिमेंट्स को इतने अंदर कर लो। देखो बी से ले जाओ और टीई तक, और फिर पीओ एसबी और जी को अंदर कर लो। अब मैं करवा क्या रहा हूँ अभी तुमको पता चल जाएगा, लेकिन पहले इतना कर लो। फिर से बी से लेकर टीई तक जाओ और उसके बाद जीई एसबी पीओ को अंदर कर लो। कर ली, सब ने बनाया होगा, सब में दिखेगा। देखो अब ध्यान से मेरी बात को समझना, इस लाइन को जो लाइन आप ले गए हो, इस लाइन के उधर जितने एलिमेंट्स हैं सब वो है आधातु। क्या है वो? आधातु। क्या है वो? आधातु। ये सब क्या है? आधातु हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? आधातु। क्लियर? सब क्या है ये? आधातु। सब क्या है? आधातु। सब क्या है? आधातु। और उसके जस्ट इधर मेरी बात को ध्यान सुनो, और इस लाइन के जिस पर ये लाइन है इसको छोड़ दो, इसके इधर जितने भी हैं सब क्या है? धातु हैं। क्या है वो? सब धातु हैं। क्या है? धातु। सब क्या है? धातु हैं। और ये सब क्या है? आधातु हैं। और जिस पर ये लाइन है बी एस आई एस एस टी पी ओ एस बी जी ई, ये सारे क्या हैं? देखो फिर से बी एस आई एस एस टी ई पी ओ एस बी जी ई, ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे हैं उपधातु। क्या हैं? उपधातु। ये सारे क्या हैं? उपधातु, जिसे बोलते हैं मेटेलाइट। तो हमने आवर्त सारणी के माध्यम से बता दिया कि जो आपके उपधातु होते हैं कितने होते हैं। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, और 7 से ज़्यादा उपधातु नहीं होते हैं। और 7 ये हो गए तो 91 या कभी कभी बोलते हैं 92 तुम्हारे होते हैं धातु। 91 या 92 तुम्हारे क्या हो जाते हैं? धातु हो जाते हैं। उसके बाद जितने बच्चे सब सर क्या हो जाते हैं? आधातु हो जाते हैं। समझ गए? तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। उपधातु कितने हैं? 7। धातु कितने हैं? 91। कितने? 91। कहीं कहीं 92 बोला जाता है, कहीं कहीं 92 बोला जाता है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन को छोड़ दो, इस हाइड्रोजन को छोड़ के इधर इस लाइन के इधर जितने एलिमेंट्स हैं सब तुम्हारे क्या हैं सर? धातु हैं। और इस लाइन के उधर जितने भी हैं सब क्या है? वो आधातु हैं। यहाँ तक क्लियर? क्लियर है कंसेप्ट? वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है इस वजह से, और सारी नॉलेज को हम अगली वीडियो में देंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, बहुत गर्मी लग रही है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे आपको मिलेंगे सारे इन डिटेल्स के पोस्टमार्टम करके अच्छे से पढ़ाएंगे, तुमको एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक बा ना? तो ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके बच्चों, चले हम अपना ग्रेविटेशन रोकें।